हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नीते। सो आज की वीडियो पर हम बात करेंगे पाइथन प्रोजेक्ट्स आइडियाज के बारे में। बेसिकली जो है प्लेसमेंट सीजन आपका स्टार्ट होने वाला है। यदि आपने कोई भी अभी प्रोजेक्ट्स अभी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप जो है अपना एक अच्छा सा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो, क्या क्या टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होंगी जब आप पाइथन से जा रहे होंगे, क्या क्या मॉड्यूल पैकेज, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू आप जो है एक अपना जो है इम्प्रेसिव जो है अपना प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर सकते हैं। सो यही पूरा सेशन होने वाला है ये। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो लेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिज्यूमे होगा आपके पूरे थ्रू आउट प्लेसमेंट जो है जब भी आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे मेंशन होगा। तो आप इम्प्रेसिव रिज्यूमे में जो है अपना जो है एक प्रोजेक्ट चाहिए, जिसके लिए अपन वही बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप जो है जा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया है, लाइक सिंपल प्रोजेक्ट। सबसे पहले यदि आपने अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट जो है आप मेंशन करिए, ओके। जिसमें एक आपका माइनर प्रोजेक्ट होगा। माइनर प्रोजेक्ट में क्या होगा, माइनर दैट मीन्स वहाँ पे भी सारी चीज़ें डेवलप होंगी, वहाँ आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दैट मीन्स वहाँ पे टीम मेंबर की अगर बात किया जाए तो आप ही होंगे जिन्होंने उस प्रोजेक्ट का आइडिया आपने क्रिएट करा हुआ है। आपका पूरा डेवलपमेंट जो काम है आपने किया हुआ है, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सारी चीज़ें आप खुद कर रहे होंगे, ओके। और एक होगा आपका मेजर। तो मेजर प्रोजेक्ट में क्या होगा, जहाँ पे आपकी टीम होगी जिसमें 4 to 5 आपके क्या हो सकते हैं, टीम मेंबर हो सकते हैं। जहाँ पे आपका जो वर्क हो सकता है बैकएंड का हो सकता है, फ्रंट एंड का हो सकता है। और आप बैकएंड और फ्रंट एंड में किसी पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं डोमेन, और बोल सकते हैं अपन फीचर पे वर्क किए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि अगर अपन माइनर प्रोजेक्ट को समझा रहे हैं तो वो इजिली जो है इंटरव्यूअर को अपन समझा सकते हैं। जब अपन मेजर प्रोजेक्ट की बात आती है तो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कि क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसके लिए अपन क्या करते हैं वहाँ पे जो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपन क्या कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं साथ में, जो जो भी डिवाइड कर लेते हैं कि लाइक मैंने फ्रंट एंड में क्या काम किया, बैक एंड में काम किया। तो वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन जो है आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और आप इजिली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ओके। तो अपन आइडियाज की बात करते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि अगर अपन माइनर प्रोजेक्ट की बात करें या थर्ड रैंक की बात करते हैं, अपन मान के चल रहे हैं कि 3 प्रोजेक्ट अपन बनाएंगे, जिसमें एक माइनर वाला होगा, एक मेजर वाला होगा, एक सिंपल जो है पाइथन प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले सिंपल कैलकुलेटर की, यूजिंग द मॉड्यूल। तो यूजिंग द मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे, लाइक आप डेफ सम फंक्शन क्रिएट किया, डेफ सब्सट्रैक्ट, डेफ मल्टीप्लिकेशन, डेफ डिवाइड, ये जो है फंक्शन आपने क्रिएट करे, ओके, एक फाइल में। लाइक अपन मान लेते हैं कि main.py फाइल है। देन एक और अपन फाइल क्रिएट करेंगे, ओके, जो कि होगी आपका कैलकुलेटर डॉट पी वाई, जहाँ पे आप सारी चीजें मैनेज कर रहे होंगे। डेट मीन्स इसको जो है यदि आपने मॉड्यूल की चीजें पढ़ी हुई हैं तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी कि आप जो है इस फाइल को इंपोर्ट करा के दूसरे फाइल में इंपोर्ट करा रहे हैं और वहां पे ये चीजें मैनेज कर रहे हैं, ओके। लाइक आपने एक क्लिक किया तो आपका जो है फंक्शन जो है एडिशन वाला चल रहा है, आपने 2 क्लिक किया, 2 क्लिक किया तो आपका जो है सब्सट्रैक्शन चल रहा है। तो ये जो है कुछ आइडियाज है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन इन पाइथन दैट परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर विदाउट रिलाइंग ऑन एनी बिल्ट इन मॉड्यूल और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। यहाँ पे अपन डायरेक्टली लाइक इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल का यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉपर जो है प्रॉपर वे में अपना जो है विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं। The calculator allows users to input two numbers and perform addition, subtraction, multiplication and divide operations based on custom defined functions. ओके okay? और यहीं पे एक आ जाता है कि सिंपल से अगर अपना एक अच्छा सा जो है अपना कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो क्या होगा कि अपन एक टीके इंटर होता है उसको अपन यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा है टीके इंटर, ओके। सो टीके इंटर को यूज करने से क्या होता है कि आपका जो है डिजाइनिंग पार्ट जो है वहां पे क्रिएट हो जाता है। डिजाइनिंग दैट मीन्स आपका प्रॉपर जो है कैलकुलेटर देखेगा, प्रॉपर उसमें ऑपरेशन होंगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन सिंपल बना रहे हैं तो आपका कंसोल बेस, ओके, टर्मिनल में सारी चीजें चल रही होंगी। बट यदि आपको इंप्रेसिव पूरा जो है आउटपुट देना है तो आपको टीके इंटर के तरफ जाना होगा। बट यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप सिंपल कैलकुलेटर मॉड्यूल वाला बनाइए, जिसमें 2 फाइल में आप डिवाइड करिए, एक पूरा जो है जो आपका फंक्शन होंगे सारे एक फाइल में और एक जो ऑपरेशन वाला होगा वो दूसरी फाइल में आप मैनेज कर लोगे, ओके। और यदि आपके पास टाइम है, टीके इंटर पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है डिजाइनिंग पार्ट में, तो आप टीके इंटर के थ्रू भी जा सकते हो जहां पे आपका सारा डिजाइनिंग का वर्क हो जाएगा। देन दूसरा आ जाता है एटीएम मशीन, ये सारे माइनर प्रोजेक्ट्स में ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल कैलकुलेटर एक थर्ड नंबर वाला जो कि आपका मॉड्यूल बेस हो जाएगा। यदि आप टीके इंटर से बनाते हो तो आपका माइनर प्रोजेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी।
एटीएम मशीन सिस्टम, एटीएम सिस्टम सेम वही चीज आती है कि एटीएम क्या है, एक क्या होगा यहाँ पे, एटीएम एक्चुअल होता क्या है देख लेते हैं। डेवलप एंड एटीएम साइमल्टेनियस simulation program in a Python that mimics the functionality of real world ATM. The problems allows user to perform various banking operations such as check balance, okay, making withdrawals, deposit funds and transferring money between accounts. तो बेसिकली क्या होता है कि आपके एटीएम में क्या होता है कि आप अकाउंट्स चेक करते हो कि आप क्या बैलेंस कितना है, ट्रांसफर करते हो जिसको आप बोल सकते हो विड्रॉवल, डिपॉजिट, ये चीजें आप कर सकते हो। ओके, तो वहां पे ये चीजें आपको डेवलप क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम के थ्रू डेवलप करनी पड़ेगी। लाइक आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा चेक बैलेंस का, आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा ट्रांसफर का, फंक्शन बनाना पड़ेगा विड्रावल का। ओके, तो होगा क्या यहाँ पे, लाइक आपका जो है कांस्टेंट अमाउंट जो भी होगा आपने पहले से जो ही आपके एटीएम में है, लाइक 5,000 आपने जमा करके रखा हुआ है, 50,000 जमा करके रखा हुआ है, तो वो जो है कांस्टेंट अमाउंट को वो डिक्रीज और इंक्रीज भी होगा। क्यों? क्योंकि जब आप विड्रावल कर रहे हो तो क्या होगा, विड्रा कर रहे हो तो क्या हो रहा है वहां पे, तभी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे यदि आप डिपॉजिट कर रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो लाइक आपका अमाउंट प्लस इक्वल टू जो भी होगा आप कर रहे होगे तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, और अमाउंट माइनस प्लस इक्वल टू आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको एक प्रोग्राम के थ्रू सारी चीजें समझानी है। लाइक आपने फिर से वही चीजें करनी है जैसे मैंने सिंपल कैलकुलेटर के लिए समझाया कि एक आपकी जो फाइल होगी, पहले फाइल में आप क्या करोगे, पूरा का जो भी होगा मेन चीज, ओके, लाइक फंक्शन वाली चीजें हो जाएंगी, और दूसरे में आप मैनेज करने, लाइक पहला मेन डॉट पी वाई, दूसरा ऑपरेशन डॉट पी वाई थ्रू दी मॉड्यूल। तो इसीलिए आप पहले क्या करिए, मॉड्यूल को अच्छे से समझ लीजिए। ओके, मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, जिसके थ्रू आप जो है, मॉड्यूल बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ही होता है कि लार्ज जो है फंक्शनलिटी, लार्ज ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए अपन मॉड्यूल यूज करते हैं। तो जब आप मॉड्यूल को समझ जाते हो तो इजीली कोई भी प्रोजेक्ट जो है आप डेवलप कर सकते हो। तो एटीएम कैसा हो कि आपकी सारी चीजें जो है प्रॉपर वर्क कर रही हो जो आपके एक एटीएम में वर्क करती हैं। तो हमने यहाँ पे बात किया कि एक प्रॉपर जो है, जो कि एक कंसोल बेस होगा, टर्मिनल बेस ये हो जाएगा, जहाँ पे आप क्या दोगे, इनपुट दोगे, विड्रॉ कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, ये सारी चीजें। और एक क्या होगा कि टीके इंटर थ्रू आप आर जेंगो के थ्रू क्या कर सकते हो, डेवलप करोगे पूरा प्रॉपर एटीएम मशीन। ओके, जहाँ पे लाइक कैलकुलेटर जैसा ही होगा, वहाँ पे आप डिपॉजिट करोगे, ओके, विड्रॉवल करोगे, तो आपको सारी चीजें वहाँ पे जो है क्लियरली विजिबल होंगी, ओके, थ्रू दी आउटपुट में। बट यहाँ पे डायरेक्टली आपके टर्मिनल में होगा यदि आप सिंपल बना रहे हो। तो यहाँ पे भी हमने बात कर ली थर्ड रैंक वाला और एक माइनर प्रोजेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा। और ये इजीली जो है आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, गूगल पे या चैट जीपीटी पे, जहाँ पे आपको प्रॉपर जो है इनके कोड और एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, देन मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक और मैनेजमेंट सिस्टम ये आपके माइनर प्रोजेक्ट में आता है और ये मेजर में भी आता है। तो मैनेजमेंट सिस्टम का ऐसा है कि जो है सभी बनाते हैं। ओके, लाइक कौन कौन से होते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, बस मैनेजमेंट सिस्टम, टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी होते हैं सब मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपकी सारी सारी चीजें मैनेज होती हैं। लाइक एक ऑफिस है, लाइक आप मान सकते हैं एक आईटी कंपनी है, तो वहां पे क्या होगा, मैनेजमेंट का वर्क क्या होगा कि सबसे पहले एक उनकी एक वेबसाइट होगी, ओके, जहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक जो है रिक्रूटर का मान सकते हैं कि एक रिक्रूटर का उनका जो है एक अलग से जो है उनका पोर्टल होगा, उसी पे एक ही वेबसाइट पे मेन जो है एचआर का रिक्रूटर एचआर एक ही है, उसी में आ जाएगा। आपके जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ओके, डेवलपर्स हैं, उनके अलग होंगे, जो हायर पोजीशन पे हैं उनके अलग होंगे, फाइनेंस के अलग होंगे। तो ये सारी चीजें जो है एक ही पोर्टल पे अलग अलग होंगी। तो ये मैनेजमेंट का वर्क हो गया। तो मैनेजमेंट में क्या होगा, फर्स्टली आप क्या करोगे, प्रॉपर जो है एक अथेंटिकेशन सिस्टम डालोगे, दैट मीन्स लॉग इन लॉग आउट सिस्टम, ये जो है अथेंटिकेशन अथोराइजेशन। अथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि आप जो है प्रॉपर जो है इसको चेक कर रहे हो, जैसे लॉगिन कर रहा है कोई बंदा, तो वहां पे क्या कर रहे हो कि लॉगिन किया तो आप अथेंटिकेट कर रहे हो कि क्या ये बंदा जो है पहले से रजिस्टर है, ये रजिस्टर है इस कंपनी में और इसकी प्रॉपर आईडी है, तो आप उसको जो है जहां पे वो जाना चाहता है तो आप जाने दोगे। अब जहां पे जाना चाहता है तो जाने दोगे, तो उसके पहले आ जाता है आपका अथोराइजेशन। लाइक एक नो जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो एक्सेस करना चाह रहा है किसको, जो हायर पोजीशन पे हैं, ओके, वीपी वगैरह डायरेक्टर, उनकी प्रोफाइल और उनके जो वर्किंग जो भी है प्रोजेक्ट आइडिया। तो वहां पे हो जाता है ऑथराइजेशन का सिस्टम, क्या इस बंदे को अपन जो है वो ऑथराइजेशन दे रहे हैं, वो अपन एक्सेस देना चाहते हैं, यदि देना चाहेंगे तभी वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये कुछ सिस्टम होता है मैनेजमेंट सिस्टम का। और इसी तरह अपन बात कर सकते हैं कॉलेज, अपने यार कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो वहाँ पे टीचर्स एलुमिनी का अलग हो जाता है, आपका सिस्टम स्टूडेंट का अलग हो जाता है। आपने प्रॉपर देखा होगा कि एलुमिनी सेक्शन अलग होता है, आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट फीस, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं।
तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हर एक मॉड्यूल डेवलप करने होते हैं। छोटे लेवल का भी आप बना सकते हो, ओके। लाइक स्मॉल लेवल का बात करें तो ओनली आपका क्या होगा, क्रड प्रोजेक्ट होगा। क्रड प्रोजेक्ट में आपको जेंगो यदि आपको आ रहा है तो क्रड आप समझ रहे होगे, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट में क्या होगा, सिंपली आप क्या करोगे, अपना जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे जिसमें एक स्टूडेंट, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट की बात करें तो क्या होगा, स्टूडेंट फॉर्म खुलेगा रजिस्ट्रेशन का, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, वो ऐड करेगा तो सामने आपको क्लियरली विजिबल होगा और उसको आप एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये एक हो गया सिंपल लेवल का। अब आता है कि हायर लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाना है, कि स्टूडेंट आ रहा है तो उसकी प्रॉपर जो है इमेज वगैरह सारी चीज जो है उसके प्रोफाइल सेक्शन डैशबोर्ड पे उसकी खोले, ओके। और वो अपनी अटेंडेंस मैनेज कर रहा हो, प्रॉपर जो है उसके नोट्स वहां पे मिल रहे हो, फीस जनरेट हो रही हो, ओके, लेक्चर्स रिकॉर्डेड उसके जो है मिल रहे हो, तो ये हो जाता है हायर लेवल का, ओके। और फीस फीस अपनी वहां से अगर सबमिट कर रहा है तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज जो है वहां पे हाई लेवल पे आ जाती हैं। तो ये आपका मेजर प्रोजेक्ट भी हो जाता है जब ये सारी चीजें आप ऐड कर रहे होते हो, ओके। तो ये कुछ चीजें थी, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं डेवलप्ड अ मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग Django हाई लेवल Python web framework to effectively manage various aspects of an organization. The system incorporates features such as user authentication जो हमने बात किया, data management, reporting, enabling seamless administration of difficult departments and process, वही departments जो कि different हो सकते हैं, ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। फीचर्स क्या होंगे यदि आप मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, यूजर अथेंटिकेशन यानी लॉगिन लॉगआउट वाला सिस्टम हमने बताया, ओके। देन डैशबोर्ड जो उसकी प्रोफाइल होगी, डैशबोर्ड पे एक्चुअल में उसको दिखेगा क्या, ये सारी चीजें। देन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जो है अथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम होगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट उसकी खुद की प्रोफाइल। टास्क मैनेजमेंट जो भी उसके टास्क हैं जिस पे भी वो वर्क करना चाहता है उसके प्रॉपर जो है अलग अलग फंक्शनलिटी होगी, जहाँ पे वो जो है अपनी चीजें जो है वहाँ पे डेवलप और जो है वर्क कर पाएगा, ओके। अब एक अगला प्रोजेक्ट की अपन बात करते हैं, ये माइनर प्रोजेक्ट ही है, जहाँ पे एक होता है वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि आप समझ रहे हैं कि आप मत देने जा रहे हो, ओके। तो वहां पे क्या होगा कि एक क्या कर सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका क्या करेंगे, जो भी आ रहे हैं वोटर तो उनके नेम है और उनके जो है वोटर आईडी कार्ड है, उसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा क्या है, ऑथराइज है यानी एक्सेस है इसको की वोट देने के लिए। तो वहां पे अपन प्रॉपर क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्या है वोटर आईडी कार्ड लेंगे, उसके आईडी को अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। उसकी एज को अपन वेरीफाई कर लेंगे कि क्या ये इस ग्रेटर देन 80 है, तो अपन क्या कर देंगे उसको वोट के लिए क्या कर देंगे, एक्सेस दे देंगे। सिंपल आपको प्रोग्राम बनाना है, ओके। एक्चुअल में क्या करना है, एक फंक्शनलिटी बनाएंगे जहां पे क्या होगा कि पहले से यूजर को रजिस्टर करा लेंगे, ओके। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा माई सिक्वल सर्वर या कोई भी आप डेटाबेस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, टेबल क्रिएट करिए थ्रू दी पाइथन आप कनेक्टिविटी से, और वहां पे जो है पहले क्या करा लीजिए, कुछ ऐड करा लीजिए रिकॉर्ड, ओके। आफ्टर डेट ये सारी चीजें आप वहां पे क्या कर सकते हो, कर सकते हो जब आप बड़े लेवल का वोटिंग सिस्टम बनाओगे। बट ये मीडियम लेवल का बना रहे हो तो सिंपली आप ऐड कर सकते हो और डायरेक्टली आप दे सकते हो कि उम्र वाला यदि है, एज वाला खेल है तो इज ग्रेटर देन 18, तो यस आप वोट दे सकते हो और वोट काउंट हो जाएगा, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं और कौन जो है यहाँ पे जीत रहा है। तो एक सिंपल लेवल का हो जाता है। जब हाई लेवल की चीज होती है तो जो अपन बता रहे हैं कि पाइथन के साथ आप माई सिक्वल कनेक्ट कराओ जो भी डेटाबेस है और वहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कराओ, देन यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन का सिस्टम स्टार्ट करो कि कौन एलिजिबल है कौन नॉन एलिजिबल है। उसके थ्रू आप जो है एक हायर लेवल का जो है वोटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, ओके। ये हो गया। अब आ जाता है ब्लॉगिंग सिस्टम, तो यहाँ से आपका मेजर स्टार्ट हो रहा है। तो ब्लॉगिंग सिस्टम माइनर और मेजर दोनों कवर करता है। ब्लॉगिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप जो है एक वेबसाइट क्रिएट करोगे जहाँ पे आपकी कम्युनिटी होगी, दैट मीन्स मैं जो है आपके जो भी आपने वेबसाइट क्रिएट करी हुई है तो वहाँ पे आऊँगा, अपना जो है एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, वो हमारी प्रोफाइल होगी और वहां से जो भी मेरी ब्लॉग है दैट पाइथन में जो है मेरे को जो है थोड़ी सी नॉलेज है, ओके। मैं अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ तो मेरा खुद का एक्सेस होगा जहाँ पे मैं वहाँ पे पाइथन के ब्लॉग ब्लॉग मतलब कि आप जो भी ऐसे टाइप आप समझते हैं ब्लॉगिंग क्या होती है, ओके। तो वहाँ पे ऐसे टाइप में जो है अपने जो है व्यू रखूंगा, अपने जो भी प्रोग्राम्स मेरे को आ रहे हैं जिसके थ्रू जो है कम्युनिटी पे हेल्प हो सकती है उसको अपन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये होता है ब्लॉगिंग सिस्टम। तो ब्लॉगिंग सिस्टम के लिए क्या आपको जरूरी है, तो वही आपको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम यानी लॉगिन लॉगआउट पेज, प्रोफाइल पेज, डैशबोर्ड पेज और एक होम पेज होगा जहाँ पे सभी के ब्लॉग जो है मैनेज हो रहे होंगे। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। आप इसके लिए आप जो है यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी जो है यू नो
मिल जाएंगे वीडियोज। ब्लॉगिंग सिस्टम तो एक गीकी सोच सर के हैं, राजेश सर, उनका आप वीडियो दे सकते हो। ओके, ब्लॉगिंग अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, जेंगो के थ्रू उन्होंने बनवाया है, आप इजिली जो है उनको एक्सेस कर सकते हो और एक जो है इंप्रेसिव ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो थ्रू दी जेंगो। देन आता है आप माइनर बोल सकते हो थर्ड नंबर का, यानी माइनर से भी छोटा, दैट मीन्स पासवर्ड जनरेटर। पासवर्ड जनरेटर दैट मीन्स लाइक आपने देखा होगा कोई भी आप वेबसाइट पे विजिट करते हो जहाँ पे पासवर्ड आपको लगता है, तो यानी वहाँ पे आपको पहले ही बोल देता है कि स्ट्रांग पासवर्ड। स्ट्रांग पासवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको लाइक इतने कैरेक्टर आपके जो हैं क्या होंगे, लाइक स्मॉल लेटर के होंगे, कैपिटल लेटर के होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल कैरेक्टर होंगे। ओके, देन आपकी जो है काउंटिंग वर्ड्स होंगे, ये चीजें, तो वो आपका पासवर्ड जनरेटर हो जाता है। पासवर्ड जनरेटर लाइक इफ आप चेक करते हो कि क्या आपके स्ट्रांग पासवर्ड में लाइक जैसे हमने कंडीशन बताई कि आपका स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, काउंटिंग लेटर, आपका जो है स्पेशल कैरेक्टर, ये चीजें हैं, तभी आपका जो है पासवर्ड जो है क्या है, स्ट्रांग है। तो पासवर्ड जनरेट होके वहां पे आपको मिल जाएगा। और रैंडम पासवर्ड भी आप जनरेट करा सकते हो, एक अलग होता है। तो ये हमने एक जो है पासवर्ड जनरेटर जो है स्ट्रांग पासवर्ड जनरेटर की बात करी हुई है। एज कैलकुलेटर डेट टाइम मॉड्यूल के थ्रू आप जो है इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आप जो है एज जो है काउंट कर सकते हो कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे और जो है टुडे की डेट डालने से आपके जो है एज कैलकुलेट हो जाएगी। क्यूआर कोड जनरेटर, क्यूआर कोड जनरेटर का मतलब होता है कि कोई भी वेबसाइट है और कोई भी इमेज है, उसकी आप जो है क्यूआर जो है जनरेट कर सकते हो थ्रू दी पाई क्यूआर मॉड्यूल। ये काफी इजी प्रोसेस है, आपको इजीली मिल जाएगा। 5 to 6 जो है लाइन का कोड होगा, आप इजीली जो है इसको जनरेट कर लोगे। क्विज एप्लीकेशन क्या होगा, सिंपली आप जो है कुछ जो है पहले से ही बाय डिफॉल्ट क्या कर लोगे कि आंसर जो है वहां पे जो है जनरेट कर लोगे, क्वेश्चन आंसर, और इसके थ्रू आप जो है ऑप्शन दोगे। यदि यार आप जैसे लाइक आप ऑप्शन लिया कि मैंगो इज अ फ्रूट, तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन अगर मैंगो यदि कर रहा है, मैंगो इज अ फ्रूट, गोट, आप ऐसे जो है ऑप्शन दे रहे हो जो कि फॉल्स है, तो वहाँ पे अगर मैंगो आ रहा है तो उसका स्कोर जो है इंक्रीज, स्कोर प्लस इक्वल टू 1। तो ये जो है आप कंडीशन इफ फिल्स और जो है इफ फिल्स के थ्रू भी आप जो है इसको कर सकते हो। काफी इजी प्रोसेस है क्विज एप्लीकेशन बनाना। म्यूजिक प्लेयर आप जनरेट करा सकते हो। वॉइस असिस्टेंट, ये थोड़ा सा मशीन लर्निंग के थ्रू जा रहा होता है। जार्विस आप क्रिएट करते हो वॉइस असिस्टेंट। ओके, ये थोड़ा बड़े लेवल का हो जाता है, यदि आपको मशीन लर्निंग इसके अंडरस्टैंडिंग है तो आप वहां पे जा सकते हो। स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस का मतलब ये होता है कि स्टॉक प्राइस आपको जो है किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस, जैसे आपने कई सारे ऐप देखे होंगे जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो तो सारी चीजें आपको स्टॉक का पता चलता रहता है, तो एक्चुअली स्टॉक प्राइस है स्टॉक प्राइस प्रिडिक्टर, जिसके थ्रू जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो ये यदि आप एप्लीकेशन बनाते हो, यदि आप ये सारी चीजें यदि आपके रिज्यूमे में होती हैं, लाइक स्टॉक प्राइस, वॉइस असिस्टेंट, ये चीजें, तो एक अलग इंप्रेशन जाता है इंटरव्यू के यानी कि बंदा जो है बड़े लेवल की नॉलेज रखता है। यदि आप इंटरव्यू में अगर ये बना करके इस एक्सप्लेन कर दिया हल्का से भी, थोड़ा सा भी, तो आप इजीली जो है इंटरव्यू में यदि आपने टेक्निकल क्वेश्चन के अच्छे जवाब नहीं दे पाए हैं तब भी आपका जो है 90% सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट से ही आपके जो है आगे फ्यूचर में आपकी मदद कर रहे होंगे। ओके, तो प्रोजेक्ट्स पे काफी फोकस करिए, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े लेवल के, हाई लेवल के, यदि आपसे हो पा रहे हैं तो आप इनको क्रिएट करिए। ओके, देन वेदर ऐप है इसलिए आप जो है यूजिंग द एपीआई आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। पोर्टफोलियो दैट मीन्स पोर्टफोलियो में आपकी सारी चीजें होती हैं। आपका अबाउट सेक्शन होता है, आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हुए हो। ओके, कॉन्टैक्ट सेक्शन होता है, क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें वहाँ पे आप शेयर कर रहे होते हो, तो यूजिंग द जेंगो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। चैट एप्लीकेशन बना सकते हो लाइक व्हाट्सएप का क्लोन, ये सारी चीजें जेंगो के थ्रू। रिज्यूमे बिल्डर जेंगो के थ्रू आप बना सकते हो। फेस डिटेक्शन यहाँ पे आ जाता है, फेस डिटेक्शन यदि आपको ओपन सीवी मॉड्यूल का पता है लाइब्रेरी का, तो आप इजिली जो है फेस डिटेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ये भी हाई लेवल का है, यदि आप अपने रिज्यूमे में रखते हो तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के। ओके, देन आता है एक आपका यूआरएल शॉर्टनर। यूआरएल शॉर्टनर का मतलब क्या है कि एक बड़ा सा यूआरएल है जिसको आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में कर देना है। लाइक एक बड़ा सा यूआरएल, लाइक आपके खुद का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपने ड्राइव में उसको डाला हुआ है, एडोबी रीडर में डाला हुआ है, उसका बड़ा है, तो आपको शॉर्टनर करना है। तो आप यूजिंग द पाइथन के कुछ फीचर है, लाइब्रेरी है, उसके थ्रू आप इंप्लीमेंट करोगे तो इजीली जो है 5 to 6 लाइन में आपका जो है यूआरएल शॉर्टनर का प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसको आप थर्ड रैंक पर रख सकते हो।
इमेज वीडियो कंप्रेसर, यानी इमेज की साइज कंप्रेस करनी है वीडियो की, वो भी आप जो है थ्रू दी मॉड्यूल जो है कर सकते हो। तो आप इसको सर्च करिएगा, यूजली आपको 5 to 10 लाइन के सारे इनके कोड हैं, आप इसको थर्ड नंबर पर रखिएगा और आप इसको क्रिएट करिए। इमेज टू पीडीएफ यानी कंप्रेस करना, यानी कन्वर्टर है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं यार। यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने वाले यूट्यूब डाउनलोडर, कई सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है आप यू नो पाइथन के जो भी बिल्ट इन मॉड्यूल है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, पाई गेम है, पाई टार्च है, वही कई सारे हैं जो हैं जिसके थ्रू आप जो है अपना जो है एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे में रिज्यूमे बना सकते हो थ्रू दी प्रोजेक्ट्स। तो थर्ड रैंक पे आप कर सकते हो इनको। और सेकंड नंबर पे मैं जैसे बताया माइनर प्रोजेक्ट जो होगा, लाइक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, जो भी बना रहे हो। और मेजर में आप जारविस जैसा रख सकते हो। ओके, एक टीम में मिलके बनाइए जो लाइक स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, जिसके थ्रू जो है एक अच्छा जो इंप्रेशन जो जाए इंटरव्यूअर के पास जाए और आप इजीली जो है सिलेक्शन लें। आई होप आपको क्लैरिटी होगी होगी कि एक्चुअल में आपको क्या प्रोजेक्ट डेवलप करना है, लेवल क्या है, लाइक माइनर क्या है, मेजर क्या है, और आपका जो है एक प्रोग्राम जो है कंसोल बेस क्या है। ओके, हमने सभी पे बात की। आई होप आपको इसको क्लैरिटी होगी होगी। यदि नहीं होगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पिंग करिएगा, मैं जरूर आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।